भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सच्चे भक्ति की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वह न मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान के कारण उसका अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और पूरे राज्य में आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए। भक्त प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। कहा जाता है कि जब वह अपनी माता के गर्भ में था तब उसे महर्षि नारद से भगवान की भक्ति का ज्ञान मिला। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ वह हर समय नारायण नारायण का नाम जपता रहता। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र विष्णु भक्त है तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया और धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताश्री भगवान विष्णु ही समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, मैं उनका नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। उसे विष दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से विष अमृत समान हो गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, परंतु हाथियों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। उसे विषैले सर्पों के बीच डाला गया, पर सर्प भी उसे नहीं डस सके। फिर उसकी बुआ होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद की गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। इस घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन मनाया जाता है। खंभे से भगवान का प्रकट होना। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान कण कण में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई और खंभा फट गया। उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा मनुष्य और आधा सिंह। संध्या काल का समय था, ना दिन ना रात। महल की चौखट पर ना भीतर ना बाहर। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाया, न धरती पर न आकाश में। उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रहा और अधर्म का अंत भी हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी उसके पास जाने का साहस नहीं कर पाए। तब छोटे से भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रहलाद, जिसने भी सच्चे मन से मेरे शरण ली उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। प्रहलाद ने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपने पिता के कल्याण की प्रार्थना की। भगवान उनकी करुणा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य करने का आशीर्वाद दिया। कथा से मिलने वाली शिक्षा। सच्ची भक्ति किसी भी भय से बड़ी होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। ईश्वर हर स्थान पर विराजमान हैं। क्षमा, करुणा और भगवान पर अटूट विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बोलिए भक्त प्रहलाद महाराज की जय। भगवान श्री नरसिंह देव की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण। जय।